मैं राकेश भाई इसी बात से आपकी बात शुरू कर रहा हूं, और चीजें तो बदल रही हैं। कांग्रेस थोड़ा, राकेश भाई, अब एफआईआर भी करने लगी है। कांग्रेस बिहार और गुजरात में भी एक्टिव हो गई है। कांग्रेस, हिमंता बिस्वा शर्मा जब गाली दे रहे हैं तो गौरव गोगोई को बजाय प्रोटेक्शन देने के उनको मैदान में कह रही है कि चलो ठीक है, पूरी कांग्रेस तुम्हारे साथ है, अब सामने सामने की लड़ाई हो जाए। असम का रिप्रेजेंटेटिव हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे लोगों को हेमंत की जनता चाहती है कि गौरव गोगोई? आपका पहला ये कि ये बदली हुई कांग्रेस है, और इसमें कितनी आपको कुछ उम्मीद लगती है इस कांग्रेस में, राकेश भाई? देखिए सर, राहुल गांधी की कांग्रेस है अभी, अब ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं है। ये जुमला मैं तब से कह रहा हूं जब राहुल गांधी ने अपनी पहली भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। मैंने उसी दिन कहा था कि अब आज की तारीख से राहुल गांधी अपनी कांग्रेस बनाने जा रहे हैं, जिसकी सचमुच में वर्षों से जरूरत थी। राहुल गांधी ने एक यात्रा की, फिर दूसरी यात्रा की, लोकसभा में अपनी पार्टी को 100 तक ले गए। इस पूरे वक्फे में, इस दरमियान राहुल गांधी जैसे ये संकल्प किए थे कि सारा निजाम पलट के रख दूंगा, सारा निजाम पलट के रख दूंगा, अभी तो देख रहा हूं हवा जमाने की। तो राहुल गांधी ने हवा जमाने की देखी, कांग्रेस के भीतर की हवा देखी, कांग्रेस के बाहर की हवा देखी। उसके बाद अब धीरे धीरे पहले कांग्रेस का निजाम पलटने में लगे हुए हैं। उनका गुजरात का भाषण याद कर लीजिए, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं संघ के स्लीपर सेल हैं यहाँ हमारी पार्टी में। उससे पहले एक बार यूथ कांग्रेस के लोगों के साथ एक उनकी ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस थी, तब भी उन्होंने यही बात कही थी। उसके बाद वो ऐसी कई बातें कह चुके हैं कि जो जान लगा सके, जिसको जान का डर लगता हो, जिसको अपने महल का डर लगता हो, वो उधर चला जाए। प्रकारांतर से हमारे महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोगों को भी उन्होंने इशारा किया। दूसरा मोर्चा उनका खुला है अब कांग्रेस के बाहर। कांग्रेस के भीतर अब भी वे मोर्चे पर बहुत लड़ रहे हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनमें कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज उनके साथ नहीं है। जैसे जातिगत जनगणना को लेकर जितना सवर्ण तबका है कांग्रेस में बड़े नेताओं का, वो मन से उनके साथ नहीं होगा। जाति है कि जाति नहीं, जाति की जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि बहुत आसानी से नहीं जाती। वो एक अलग मोर्चा है, राहुल गांधी उस पर लड़ रहे हैं। दूसरा मोर्चा वो है जिसमें नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी कांग्रेस के दिग्गजों पर डोरे डालती रहती है, जिसमें शशि थरूर है, जिसमें आनंद शर्मा है, मनीष तिवारी हैं, तमाम सारे लोग हैं। मैं उस विषय पर दूसरे चरण में आऊंगा, बहुत जरूरी विषय है आनंद जी, मुझे जरूर उस बात पर अवसर दीजिए कहने का। तो अब जो दूसरा मोर्चा जो बाहर का है, वो मोर्चा है संघ से और बीजेपी से लड़ने का। कांग्रेस अपनी भलमन साहत में, खास तौर से मनमोहन सिंह की सरकार के 10 साल में, सोनिया गांधी के अध्यक्ष रहने के दौर में, उस तरह से आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ सकी जिसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी भुगत रही। कांग्रेस के नेताओं की चरित्र हत्या के लिए किस तरह का अभियान 2009-10 में शुरू हुआ, जब सोशल मीडिया का आविष्कार हुआ। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कांग्रेस जब तक चेती तब तक बीजेपी और आरएसएस वहां मैदान मार चुकी थी। अब राहुल गांधी ने उसका मुकाबला भी करना शुरू कर दिया है, जैसा कि अभी आपने याद दिलाया। उन्होंने कहा कि इन लोगों के पास कोई तर्क नहीं है, इन पर आधार नहीं है, इनके पास कुछ इतिहास नहीं है, तो इनसे डरने की जरूरत नहीं। इनसे कहिए कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ, आप बोलो क्या करें। ये जो तेवर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, जिसमें पवन खेड़ा हो, सुप्रिया श्रीनाथ हो, जयराम रमेश हो, सुरेंद्र राजपूत हो, कोई भी हो, आलोक शर्मा, ये जो सब खंदक की लड़ाई में उतर आए हैं, उसी का विस्तार है असम में गौरव गोगोई की तैनाती। अब मैं वहां ले जाना चाहता हूं इस बात को। देखिए, हिमंता विश्व शर्मा किस स्तर के नेता हैं, ये पिछले कई सालों में लोगों ने देख लिया। मैं बारंबार इस बात को दोहराता हूं कि उस दिन राहुल गांधी ने कोई गलती नहीं की थी। अपने प्रिय पिद्दी को बिस्किट खिलाते समय हिमंता को बिस्किट नहीं खिलाया था। वो शायद ऐतिहासिक निर्णय था राहुल गांधी का, मनुष्य को पहचानने का। राहुल गांधी बहुत अच्छी तरह जानते थे उस वक्त भी, जब बिस्किट पिद्दी को दे रहे थे, कि ये इस मनुष्य नाम के दो पाए से बहुत बेहतर जीव है जिसे मैं बिस्कुट खिला रहा हूं। क्योंकि हिमंता विश्व शर्मा ने उसके बाद साबित किया कि सचमुच में वे पिद्दी से भी गए बीते हैं। उनकी बोली बानी, उनके ठटकर्म,
आपने गाली की बात कही, इसमें एक चीज और जोड़ लीजिए, वे झूठ भी उस स्तर का बोलते हैं जो मोदी के युग में तरक्की का एक न एक माध्यम बन सकता है, ऐसे ही झूठ बोलते हैं। इसलिए जब वे गौरव गोगोई की पत्नी पर आईएसआई का एजेंट होने और तमाम तरह के आरोप लगा रहे, तब वे उसी झूठ और निर्लज्जता की पराकाष्ठा को छू रहे। वे भूल गए थे उनके विदेश मंत्री, देश के विदेश मंत्री की पत्नी जापानी, और न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं जिनकी धर्म पत्नियां विदेशी हैं। तो अब राहुल गांधी ने गौरव गोगोई को भेजकर सीधे महाभारत के मैदान में उतार दिया है, और सारथी के रूप में गौरव के साथ वे रकाब पकड़े होंगे रथ की, और ऊपर से तीर चलाने का काम गौरव गोगोई को करना है। गौरव ने अपनी योग्यता लगातार पिछले कई सालों में सदन में भी साबित की है। वे जिस तरह नरेंद्र मोदी को, मैं अगर ये कहूं, नरेंद्र मोदी को निरंतर ही नहीं करते बल्कि जलील कर देते हैं अपने अकाट्य तर्कों से, उससे भी गौरव गोगोई ने साबित किया है कि न उन्हें मोदी शाह का डर है, न उन्हें ईडी सीबीआई का डर है। हेमंता विश्व शर्मा की तो बिसात क्या है कि जो गौरव गोगोई को डरा ले। तो अब ये असम की लड़ाई बहुत दिलचस्प होने जा रही है। राहुल गांधी अब सही सही रास्ते पर चल रहे हैं। जी अरे जी डॉक्टर राकेश, मैं इसलिए आपके पास एक मेरा रोब है, हम सब लोगों में जितने लोग बैठे हैं, किसी के पास कलम है, किसी के पास कानून है, संविधान है। गांधी के नाम पे संविधान की लाठी लेके अगर कोई खड़ा हुआ था तो डॉक्टर राकेश खड़े हुए थे। हम सब लोगों में ये लाठी लेके उस गांधी के ऊपर जब किसी ने कुछ कहने की कोशिश की थी, वो मनोज सिन्हा जी थे, नाम भी मैं बोल दूं, तो इनकी जो कानून की लाठी थी वो लेके खड़े हुए थे और जहां तक हो सकता था वहां तक लड़े। डॉक्टर राकेश, मैं इसलिए इस बात को थोड़ा डाइवर्जन है लेकिन ये जरूरी है इस पे चर्चा होना, क्योंकि इस पे चर्चा होती नहीं। अच्छी बात है कि आलोक तिवारी जी ने याद दिला दिया। मुझे ये बार बार ये लगता है कि नेहरू पे जो भी हमला है वो मूल रूप से उस गांधी को ही कमजोर करने का है, क्योंकि जो 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 भी नेहरू कर रहे थे उसी गांधी के सपने को ही आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। आज नेहरू को डिमेन करना, डिफेम करना, उनके चरित्र पे दोष लगाना, ये सब करना, ये मूल रूप से कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि गांधी पे नहीं बोल पा रहे हैं, गांधी के तो शरण में जाना पड़ता है। आपको कभी कभी नहीं लगता है कि नेहरू जी को गांधी का सबसे फ्री शिष्य होने की सजा इस समय मिल रही है? डॉक्टर राकेश, बिल्कुल अभी नहीं मिल रही सजा, उनको तो शुरू से मिल रही है। आजादी के आंदोलन में भी मिलती रही और उसके बाद भी मिलती रही है। पहले तो आलोक भाई को बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हम सबको नेहरू जी को याद करने का अवसर दिया। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, समय बहुत कम बचा है। पंडित नेहरू की 27 मई को मृत्यु हुई और 29 मई को संसद में जनसंघ के युवा सांसद अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत लंबा भाषण दिया था। उसमें से चंद पंक्तियां मैं सिर्फ रिपीट कर देता हूं, मैंने फेसबुक और ट्विटर पर भी लिखी है। जो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, भारत माता आज शोक मग्ना है, उसका सबसे लाडला राजकुमार खो गया है। मानवता आज खिन्न मना है, उसका पुजारी सो गया है। शांति आज अशांत है, उसका रक्षक चला गया। दलितों का सहारा, जन जन की आंख का तारा टूट गया। वे शांति के पुजारी किंतु क्रांति के अग्रदूत थे। राम जैसे असंभवों के समन्वय की झलक थी उनमें। इस वक्त के संघ और बीजेपी के समर्थक सुन लें, ये अटल बिहारी वाजपेयी के शब्द हैं। संसद की लिखित कार्रवाई में आज भी मौजूद है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू राम जैसे असंभवों के समन्वय की झलक थी उनमें। बहुत लंबा भाषण है अटल बिहारी वाजपेयी का, तो आज नेहरू जी का स्मरण करते हुए अटल बिहारी के बाद भाषण को जरूर याद करना चाहिए। अब जहां तक सवाल यह है कि पंडित नेहरू पर ये लोग आक्षेप क्यों लगाते रहते हैं, असल में मूल निशाना महात्मा गांधी ही है और स्वतंत्रता संग्राम के तमाम महानायक। वजह यह है कि इनके पास 1925 में बने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू महासभा और इनके तमाम सारे बाकी संगठनों के पास नाम लेवा भी कोई महानायक नहीं है। ये किसके नाम की माला जप है? इसलिए गांधी की चरित्र हत्या करते हैं, नेहरू की चरित्र हत्या करते हैं, सरदार पटेल और सुभाष को अपने पाले में लाने की कोशिश करते हैं, जबकि वे दोनों भी संघ के कट्टर विरोधी थे।
अब मैं वर्तमान पर लौटता हूं। देखिए, अतीत की बात बहुत ज्यादा करने की इस समय जरूरत नहीं है, लेकिन जो लोग कर रहे हैं उनकी बात करना जरूरी है। संसदीय प्रतिनिधि मंडलों की बात अभी राय साहब ने की, आलोक जी ने भी कहा था, आपने भी कहा है। इस समय जो प्रतिनिधि मंडल गए हैं वे देश की तरफ से गए, वे किसी पार्टी के नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सांसद निशिकांत दुबे क्या कर रहा है? वो हर दिन पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी के चरित्र को लेकर, उनके कामकाज को लेकर, उनके दौर को लेकर ट्विटर पर, एक्स पर, सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ अनर्गल प्रलाप कर रहा है। अब मैं वहां लौटता हूं जिसका मैंने पहले चरण में संकेत किया था। एक बार जरा कड़े शब्दों में कांग्रेस की कमजोरी को भी रेखांकित करने की जरूरत है। जिनके साथ निशिकांत दुबे मौजूद है, कांग्रेस के सांसद, चाहे वो शशि थरूर हो, मनीष तिवारी हो, आनंद शर्मा हो, ये लोग कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं कि हर दिन ये मोदी सरकार की बात कर रहे हैं दुनिया में, और सुबह जब उठते हैं तो निशिकांत दुबे इंदिरा गांधी को, पंडित नेहरू को गाली देते हुए दिखाई देता है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे आज के आज एक मैसेज करके अपने सांसदों को वापस क्यों नहीं बुला ले रहे? क्यों नहीं वहीं पर विदेश में ही बैठकर शशि थरूर, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी या जितने भी कांग्रेस के सांसद हैं, हर दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर दें, हर दिन एक लंबी पोस्ट लिखें कि नरेंद्र मोदी ने क्या किया था मुंबई हमले के बाद। मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे 29 नवंबर को, जबकि ऑपरेशन चल रहा था उस समय। इनके कच्चे चिट्ठे खोलने से कौन रोक रहा है? अगर निशिकांत दुबे विदेशी धरती पर बैठकर शहीद इंदिरा गांधी की चरित्र हत्या कर सकता है, तो कांग्रेस पार्टी को अपने सांसदों को यह निर्देश देने में किसने रोका है कि वहीं बैठकर शशि थरूर एक प्रेस नोट जारी करें, अपने ट्विटर पर लंबा सा एक पोस्ट लिखें, वहीं बैठकर इंडियन एक्सप्रेस को एक लेख भेज दें कि ये कायर, महाकायर नेता है देश का इस वक्त, जिसने इस तरह से मुंबई हमले के समय क्या किया था। दो बातें उन्होंने कह दी। पठानकोट हमले में आईएसआई का एजेंट आया था। अपने सांसदों को कांग्रेस पार्टी वापस क्यों नहीं बुला सकती? अपने नेताओं का, अपने भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों, शहीद प्रधानमंत्री का अपमान कांग्रेस क्यों बर्दाश्त कर रही है? मेरा सबसे ज्यादा जरूरी सवाल यही था जिसका मैंने शुरू में संकेत किया था।